about the grace of God this morning. And you lay aside your into this world you have come, and you offered up your life, and the debt you paid, it was not yours, and your grace abounds to me, and your grace abounds to me. Jesus, in you I find all that I need. A gift I could not, you open arms, undeserved, and enabled by your grace, and now to live is Christ alone. Your grace abounds to me, and your grace abounds to me. Jesus, in you I'll find all that I need. Your grace abounds, and your grace abounds to me, and your grace abounds to me. Jesus, in you I find all that I need. All powerful, all glorious, there's nothing like the name of Jesus. All powerful, all glorious, there's nothing like your name. Sing all powerful, all powerful, lift it up, all glorious, there's nothing like the name of Jesus. It's all powerful, all glorious, there's nothing like your name. Sing all powerful, all glorious, there's nothing like the name of Jesus. All powerful, all glorious, there's nothing like your name. And your grace abounds to me, and your grace abounds to me. Jesus, in you I find all that I need. Your grace abounds, and your grace abounds to me. Your grace abounds to me. Jesus, in you I find all that I need. How many thankful for the grace of God this morning? Amen. Sing all powerful, all glorious, and all powerful. Tell the Lord. There's nothing like the name of Jesus. You sing.
and all power. पास्टर जोसेफ प्रिंस और सिंगापुर में आपका चर्च है न्यू क्रिएशन चर्च। और अजीज़ों, इनका पैगाम है खुदावंद यीशु मसीह के फजल पर, जो आवाम के लिए एक निहायत नजात का सबब बना है। आप पास्टर जोसेफ प्रिंस से वाकिफ़ हैं, वो पहले भी कई मरतबा हमारे साथ इस इजलास में शिरकत कर चुके हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि मेरी ज़्यादा दोस्ती जोसेफ प्रिंस के साथ काफ़ी सालों से है, गुज़िश्ता कई बरसों से। अगर बात करें मुस्तकिल मिजाज शख्स की, जो वैसे ही ज़िंदगी गुजारता है जैसे वो सिखाता है। दरअसल 2 हफ्ता पहले मैं उनके गिरजाघर में था और वो हमेशा आपको कायल कर देते हैं। मुझे आपका मिजाज नहायत पसंद है, वाकई बहुत बढ़िया। वो मुझे मज़ीद कायल कर देते हैं। एक बेहतर लिहाज से वो वाकई बड़े ईमान से गिरजा की गलेबानी करते हैं और नहायत सुकून से जीते हैं। पास्टर जोसेफ के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उनकी बुलाहट के लिए खुदा का शुक्र है वो आज यहाँ मौजूद हैं कलाम बांटने के लिए। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं ताकि वो आएँ और तकरीर करें आज शाम हिल सॉन्ग कॉन्फ्रेंस में। जी शुक्रिया, शुक्रिया। कैसे हो हिल सॉन्ग कॉन्फ्रेंस? आइए यीशु के नाम की हम्द करें, क्योंकि वो काबिल कदर है और हम खुदा के पाक नाम में जमा हैं। वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम है, वो नाम है, वो नाम है। ये नाम लेने से कतई बाज ना आए। रोजमर्रा की जिंदगी में कलाम ये नहीं कहता कि खुदा के नाम पर हर घुटना झुकेगा। लिखा है कि यीशु के नाम में जो रूह इन आखिरी दिनों में दुनिया पर काबिज है, वो यीशु की खिलाफत में है, खुदा की खिलाफत में नहीं। बहुत से लोग जो खुदा के खैमा में तो हैं पर यीशु के खिलाफ हैं। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो हमारे लिए कुर्बान हो। ये खुदा का मंसूबा था। आमीन। कुछ लोग खुदा को गजब करने वाला खुदा समझते हैं और यीशु को नजात दहिंदा और रहम फरमा। ये खुदा था जिसने अपने बेटे को भेजा। तो आइए खुदा बाप की हम्द करें, खुदा के नाम को मुबारक कहें। हमारे कादर मुतलक बाप का नाम मुबारक हो। वही हमारा आसमानी बाप है। तशरीफ रखें। क्या आप कलाम के लिए तैयार हैं? मैं आपको सिखाऊंगा कि शरीयत के तहत कैसे रहा जाए। शरीयत पर तबलीग करना यानी रूह से मामूर होना। शरीयत मूसा के जरिए दी गई, लेकिन फजल और हक यीशु मसीह के जरिए आए। यूहन्ना 1 बाब 17 आयत मेरी पसंदीदा आयत। और मैं जहां भी जाता हूं मुझे महसूस होता है कि आप फजल पर मजीद तबलीग नहीं कर पाते। फजल की कसरत से ही हम जिंदगी में हुकूमत कर पाते हैं। इस कसरत के बगैर कभी कभी हम सोचते हैं कि गुनाह का इलाज किया जा सकता है तबलीग के जरिए, जो अच्छे कामों और पाकीज़गी पर हो, रवैये में तब्दीली लाकर। लेकिन सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। इंजील महज सही कामों के एतराफ में नहीं है, बल्कि सही ईमान के एतराफ में है। जब आपका ईमान सही होता है तो आपकी जिंदगी भी सही होगी। सादिक ईमान से जिंदा रहेगा। शरीयत मूसा के जरिए दी गई, पर फजल और हक यीशु मसीह के जरिए आया। मैं इस आयत पर एक लंबे अरसे से मनादी करता रहा हूं और तमाम दुनिया में इंजील का इनकलाब आ चुका है। पर अब एक नया रुझान है, मैंने इस पर गौर किया है, और वो ये है कि लोग इसे जुदा कर रहे हैं। फजल और हक एक तरफ है, बजाय के शरीयत के दरमियान इख्तलाफ के। शरीयत जो मूसा के जरिए आई और फजल और हक जो यीशु मसीह के जरिए आए, इन्हें जुदा रखा गया है। और जिसे खुदा ने
علیحدہ کیا ہے کوئی شخص اسے نہ جوڑے، اور جسے خدا نے جوڑا ہے فضل اور حق کو کوئی شخص اسے جدا نہ کرے۔ لیکن فضل اور حق کو جدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ شریعت کو ایک طرف رکھا جائے اور فضل اور حق کو دوسری طرف۔ کچھ لوگ فضل اور حق کو جدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے فضل کے بارے میں سنا ہے، آئیے حق کی تبلیغ کریں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ذرا سا مذہبی طریقے سے سمجھاتا ہوں یونانی میں اس آیت کو۔ یونانی میں فضل اور حق جب آئے ان کے لیے واحد فعل استعمال کیا گیا۔ اب یہ عجیب ہے کیونکہ فضل اور حق دو الگ شے ہیں۔ جیسے کہ آپ کہیں جان اور سیلی جب وہ کھیلتے ہیں وہ جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں، نہ کہ یہ کہ دونوں جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واحد کا استعمال نہیں کرتے بلکہ جمع کا کرتے ہیں۔ آج میں سنگاپوری آپ کو اردو سکھانے آیا ہوں۔ لیکن یونانی میں فضل اور حق واحد فعل میں ہیں، جس کے معنی ہے کہ فضل اور حق ایک ہیں۔ جیسے کہ آپ یوں نہیں کہتے بیگم میرے لیے سبزی اور روٹی لاؤ، آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے کھانا لاؤ۔ فضل اور حق ایک ہیں۔ جب آپ فضل پاتے ہیں تو حق پاتے ہیں، حق پاتے ہیں تو فضل پاتے ہیں۔ فضل کسی طرح کی تعلیم نہیں ہے، یہ کلام مقدس کا نصاب نہیں ہے، اسباق میں سے ایک جو آپ سیکھ لیں گے۔ فضل خوشخبری ہے، فضل یسوع مسیح کی شخصیت ہے، فضل ایک شخص ہے۔ جب ہم اس شخص کے روبرو ہوتے ہیں تو فضل ہمیں سکھاتا ہے۔ فضل کچھ یوں ہے کہ جب اس کے روبرو ہوتے ہیں تو یہ سکھاتا ہے۔ فضل ایک استاد ہے، یہ ہمیں بے دینی اور دنیاوی ہوس کا انکار کرنا سکھاتا ہے۔ آمین پاسٹر پرنس، تبلیغ کرو، ہرگز نہیں۔ ہم فضل کی تبلیغ کرتے ہیں اور فضل آپ کو سکھائے گا۔ دیکھیے، خدا کا رویے میں تبدیلی سے تعلق نہیں ہے، خدا کا تعلق تو دل کی تبدیلی سے ہے۔ شریعت موسیٰ کے وسیلے سے دی گئی، لیکن فضل اور حق یسوع مسیح کے وسیلے سے آیا۔ آپ یسوع کے زمانہ کے مردوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ جب یسوع نے اس زمانہ کے یہودیوں کو دیکھا، اور یسوع جانتے تھے کہ یہودی شریعت کو دل سے یاد رکھتے ہیں، 5 برس کی عمر میں وہ توریت کو یاد کر لیتے ہیں، وہ تمام شریعت جو موسیٰ کی کتابیں ہیں، وہ تنخ کو جانتے تھے، پرانا عہد نامہ منہ زبانی، وہ انہیں 5 سال کی عمر میں یاد کر لیتے تھے۔ آپ یسوع سے کیا توقع رکھتے ہیں جب انہوں نے اس زمانہ کے یہودیوں کو دیکھا؟ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یہ یقیناً شریعت کی بابت نہیں، یہ محض فضل کے بارے میں ہے۔ آمین۔ اور لوگ اکثر خوف زدہ رہتے ہیں کہ جب آپ فضل کی بات کرتے ہیں تو گناہ کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن رومیو 6:14 میں اگر آپ سکرین پر نظر ڈالیں، بعض اوقات لوگ اس پر غور نہیں کرتے۔ یہ اتنا واضح ہے، رومیو 6:14 ہمیں بتاتا ہے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ تو یہ خوف کہاں سے پیدا ہوا؟ جب آپ فضل کی تعلیم دیں گے، جب لوگ فضل کے ماتحت جیتے ہیں تو وہ غیر اخلاقی زندگی بتائیں گے اور پاکیزگی سے دور ہو جائیں گے۔ میں نے پایا کہ جب میں فضل کے ماتحت ہوں تو یسوع کی جانب میری کشش مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور پاکیزگی کی جانب کشش بڑھتی جاتی ہے، اور گناہ کی جانب میری کشش کم ترین ہوتی جاتی ہے۔ کون اس بات پر آمین کہے گا؟ پر زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی مکمل طور پر شریعت نہیں سکھاتا، کوئی گرجا خالص شریعت نہیں سکھاتا۔ دراصل ہمیں شریعت اور فضل کا مرکب ملتا ہے۔ کلام کے مطابق یہ مرکب ہے۔ انسان توازن کہتا ہے اور خداوند مرکب کہتے ہیں۔ یسوع نے کہا تم نئی میں کو یعنی فضل کو پرانی مشکوں میں نہیں بھر سکتے، ورنہ پرانی مشکیں پھٹ جائیں گی اور دونوں ضائع ہو جائیں گے۔ آمین۔ آپ شریعت اور فضل کو نہیں ملا سکتے، جیسے تیل اور پانی کو نہیں ملایا جا سکتا۔ کلام بتاتا ہے جب آپ فضل کے ماتحت ہیں تو گناہ تم پر ہرگز غالب نہ ہو پائے گا۔ یہ گناہ لفظ ایک اسم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان آپ پر غلبہ حاصل نہ کر پائے گا، بیماری آپ پر غلبہ حاصل نہ کر پائے گی، غربت آپ پر غالب نہ ہو پائے گی، کوئی لعنت آپ پر غلبہ حاصل نہ کر پائے گی۔ کب؟ جب آپ فضل کے ماتحت ہیں۔ آمین۔ شریعت موسیٰ کے وسیلہ سے آئی، ایک خادم کے، فضل اور حق آیا بیٹے کے ذریعے، خدا کا پیارا بیٹا یسوع مسیح۔ یسوع نے کہا کہ خادم ابد تک گھر میں نہیں رہتا بلکہ بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ فضل کبھی پرانا نہ ہوگا، فضل سدا کے لیے ہے۔
शरीयत के पहले मौजज़े में मूसा ने पानी को मैं में बदला? नहीं, बल्कि खून में बदला, नतीजतन मौत। और फजल का पहला मौजज़ा, यीशु ने पानी को मैं में बदल दिया, नतीजतन जिंदगी और जश्न। आमीन। खुदावन ने फरमाया कि शरीयत के तहत मैं किसी हालत में गुनहगार को माफ न करूंगा और उनकी सजा तुम्हारी तीसरी और चौथी पुश्तों तक दूंगा। लेकिन फजल के तहत खुदावन फरमाते हैं कि मैं फिर कभी तुम्हारे गुनाहों को याद न करूंगा, तुम्हारी बदकिरदारी और गुनाहों को मैं फिर कभी याद न करूंगा। एक तब्दीली आ गई। वो क्या है? वो सलीब है। आमीन। शरीयत के तहत खुदावन मूसा को फरमाते हैं, उस जमाना के अजीम शख्स को, उस वक्त इसराइल में जब इसराइली बियाबानों में भटक रहे थे और मूसा उन सब में आला था, फिर भी खुदावन ने मूसा से कहा, अपने जूते उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो मुकद्दस है। लेकिन फजल के मातहत मुशरफ बेटे को देखिए, वो बागी बेटा था। जब वो घर लौटा तो बाप ने कहा, इसके पांव में जूते पहनाओ, इसे इख्तियार है कि ये मेरी मौजूदगी में खड़ा रहे। शरीयत मजम्मत करती है हमारे बेहतरीन की और फजल बचाता है बदतरीन को। आप किसके मातहत रहेंगे, फजल या शरीयत के? यस्सु या मूसा के मातहत? आमीन। मैं जानता था, मैं तमाम दिन यस्सु का नाम सुनता रहा हूं, और जो लोग शरीयत की वकालत करते हैं वो कहते हैं कि पास्टर प्रिंस जिस शरीयत के बारे में कलाम बताता है, अब हम उस रस्मी शरीयत के मातहत नहीं हैं, कि ये 10 हुक्मों के मुताल्लिक नहीं है। ठीक है, तो आइए देखें कलाम के इस हवाले को। 2 कुरिन्थियों 3 बाब आपकी स्क्रीन पर यहां लिखा है, खुदा ने हमें बाखूबी नए अहद के खादिम बनाया है। हमेशा याद रखें, पास्टर, रहनुमा, खिदमतगार, खुदावंद आपको कभी भी पुराने अहद का खादिम नहीं बनाएंगे या आपको मसा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां अब कोई गुंजाइश नहीं है। खुदावंद अब किसी को भी पुराने अहद का खादिम मसा नहीं करते। मैं पुराने अहद की ज्यादा तालीम देता हूं, मुझे पुराना अहद सिखाना पसंद है, लेकिन मैं यीशु मसीह को पुराने अहद में से जाहिर करता हूं। हम यूं पुराने अहद की तालीम देते हैं, हम इसे यीशु के साथ माउस की राह पे तजुर्बे के तौर पे देखते हैं। शरीयत पर नहीं, बल्कि नया अहद लिखी हुई शरीयत पर मबनी नहीं बल्कि रूह पर मबनी है, क्योंकि शरीयत मार डालती है लेकिन रूह जिंदगी बख्शता है। पुराने अहद नामा में खुदा ने कोहे सीना पर 10 अहकाम दिए। पहाड़ के दमन में 30,000 लोग हलाक हो गए। यहूदी रब्बियों के मुताबिक खुदा से शरीयत कबूल करने के 50 दिन बाद, पहले पेंतिकोस्ट के बाद, जब खुदा ने शरीयत दी, यहूदी रब्बी कहते हैं कि खुदा ने इसराइल से निकाह किया और हमें शरीयत बख्शी। वो इसे कतूबा कहते हैं, और ये एक नए रिश्ते की शुरुआत की हिदायत हैं, और ये उनका पहला पेंतिकोस्ट था। ईद फसा के 50 दिन बाद जब खुदा ने इसराइल को मिस्र से निकाला, पहले पेंतिकोस्ट के दिन खुदा ने शरीयत दी और 3,000 लोग हलाक हुए। जब पेंतिकोस्ट का दिन मुकम्मल तौर पर फजल के तहत आया, खुदा ने क्या दिया? शरीयत नहीं बल्कि रूह, और 3,000 लोग बचाए गए, जो साबित करता है शरीयत मारती है लेकिन रूह देता है जिंदगी। जितना फजल का पैगाम होगा उतनी ज्यादा जिंदगी लोगों को फराहम होगी। आमीन। मैंने बीमार लोगों को सेहतयाब होते देखा है। जितना वो मजीद इंजील को सुनते हैं, इंजील में कुछ तो ऐसा मौजज़ा है जिसे सुनकर यकीनी तौर पर खुदा की कुव्वत आपको तंदुरुस्ती बख्शती है, आपके जहनी तवाजुन के लिए, आपकी जिस्मानी सेहत के लिए, आपके ताल्लुकात की बेहतरी के लिए, आपसे जुड़ा हर पहलू हम आहंग हो जाता है, मुस्तहकम और मजबूत हो जाते हैं। इब्रानी में शालोम। हालेलुया। खुदा के फजल के लिए शुक्रिया, खुदा के बेटे के तोहफे के लिए शुक्रिया। आमीन। आगे पढ़ते हैं। अगली आयत बताती है कि जब मौत का वो अहद, कलाम इसे मौत का अहद कहता है। ये कौन सा अहद है? मौत के अहद के हरूफ पत्थरों पर खोदे गए। शरीयत का वो वाहिद हिस्सा जो पत्थरों पर खोदा गया है, ये नहीं है कि जानवरों का रस्मी कत्ल किया जाए और ईदें मनाई जाएं। शरीयत का वाहिद हिस्सा जो पत्थरों पर खोदा गया खुदा की उंगली से, वो 10 हुक्म है। खुदावंद इसे कहते हैं एक मौत का अहद, और हम इसकी मुसलसल तबलीग करते हैं। हर इतवार आपका कत्ल हो रहा है शरीयत के जरिए, आपका कत्ल किया जा रहा है शरीयत के बहाने। जिंदगियां तबाह की जा रही हैं,
शरीयत के जरिए मुसलसल 10 हुक्म सिखाए जाते हैं। हैरत है, गुजरा दिनों में यरूशलेम में तबलीग कर रहा था इसराइल के इजलास में, और एक खातून मेरे पास आई। वो गुस्सा थी और नाराज थी। आपने 10 हुक्मों को तर्क कर दिया, अब मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगी? तो मैंने कहा, आप मेरी बेटी जैसिका को जानते हैं, इस बरस वो 13 की हो जाएगी। वो एक प्यारी बच्ची है। जैसिका भी बाकी नौजवानों की मानिंद है। वो कामिल तो नहीं है, लेकिन वो यकीनन यीशु से मोहब्बत करती है, अपने वालदैन की इज्जत करती है, वो अपने दोस्तों को माफ करती है। जब कोई उसका दोस्त खुदा के लिए बेअदबी की जुबान इस्तेमाल करता है तो उन्हें बाज आने को कहती है। हाँ, वो कामिल तो नहीं, लेकिन मैंने कभी उसे 10 हुक्म नहीं सिखाए। मैं उसे उसकी पहचान सिखाता हूँ। उसके बचपन से ही मैंने उसे बताया कि तुम यीशु की बेटी हो, और क्योंकि तुम यीशु की बेटी हो, अपने दोस्तों को माफ करना सीखो। क्योंकि तुम यीशु की बेटी हो, इसलिए चोरी मत करना। तुम यीशु की बेटी हो, और यीशु की बेटी खुदा से मोहब्बत रखती है। तुम्हारी पहचान। आमीन। हम सोचते हैं कि शरीयत के बगैर मुकद्दस नहीं रह सकते। तो मेहरबानी से बताएं कि इब्राहिम कैसे मुकद्दस था? खुदा ने इब्राहिम को किस नाते से अपना दोस्त कहा? इब्राहिम का गाना था, मैं खुदा का दोस्त हूं, डिंग 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 डिंग, मैं खुदा का दोस्त हूं। वो खुदा का दोस्त कैसे हुआ? वो पास्टर प्रिंस, शायद इब्राहिम शरीयत के मुताबिक जीता होगा। जनाब, इब्राहिम शरीयत के दिए जाने के 450 साल पहले आया था। यूसुफ के बारे में क्या ख्याल है? यूसुफ कैसे पोतीफर की बीवी को ना कहने के काबिल हुआ? यूसुफ 10 हुक्म दिए जाने के बहुत पहले जिया। यह ख्याल कि शरीयत के बगैर हम मुकद्दस नहीं हो सकते, यकीनी तौर पर रूल कुद्दस की तहरीक नहीं है। देखिए, रूल कुद्दस इसलिए नहीं आया कि आपको शरीयत सिखाए, वो यीशु को जाहिर करने आया है। हर मजहब सिखाता है, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। अगर हम शरीयत सिखाते हैं तो हम मुख्तलिफ कैसे हुए? इंजील का पैगाम है कि आप और हम भलाई हासिल करें जिसके हम काबिल नहीं हैं, क्योंकि किसी ने तमाम बुराइयां ले ली जिनके वो काबिल नहीं था। तो यहां रूल कुद्दस की जरूरत होती है ताकि आपको वाजे हो जाए। इसके लिए रूल कुद्दस का मसा चाहिए। यहां खड़े होकर आपको यह सिखाना आसान है कि ये करो और ये ना करो। हर मजहब यही करता है और आप ये बिना रूल कुद्दस के कर सकते हैं। लेकिन खुदा की खूबसूरती, खुदा का जलाल, खुदा की खूबियां, जिधर देखो यीशु की खूबसूरती नजर आना, जिधर देखो आपको यीशु का कमाल नजर आना। कोई शख्सियत उन जैसी नहीं। वो कामिल तौर पर अजीज हैं। उनका नाम है यीशु मसीह, मेरी रूह के मुरीद। आमीन। मैं क्या बात कर रहा था? जी हां, यीशु। आप उनकी मोहब्बत में खो जाते हैं। पाक रूह इसीलिए आया ताकि हमें मसा करे कि हम यीशु की बात करें। यीशु ने कहा वो मेरी तमजीद करेगा, ना कि शरीयत सिखाएगा। आपने गौर किया, रूहुल कुद्दस शरीयत याद नहीं करवाता। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने कीमत चुकाई है 10 हुक्म सिखाने की और शरीयत सिखाने की, शरीयत में जीने की। जब मैं उन्हें पूछता हूं कि तीसरा हुक्म क्या है और वो नहीं बता पाते, या 5वां कि तू जिना ना करना, उन्हें याद नहीं। लगता है कि रूहुल कुद्दस ने इनकी मदद नहीं की ताकि 10 हुक्म को याद कर लें। लेकिन रूहुल कुद्दस छोटे बच्चों को यह याद रखने में मदद करता है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। आप फजल के तहत नहीं हो सकते। इसे यूं समझें, आप बिना भीगे पानी में नहीं रह सकते। वैसे ही आप फजल के मातहत नापाक नहीं रहते। और आपका तकद्दुस जाली तकद्दुस नहीं होगा बल्कि हकीकी होगा। तकद्दुस ये नहीं है कि ऐसा करो या ऐसा ना करो, या आपके लिबास या आपके बालों के अंदाज के बारे में। ये आपके रवैये के बारे में नहीं है, या कुछ करने या ना करने के। ये महज प्यारे यीशु के साथ मशगूल होने के बारे में है। आप तमाम सही बातों का मुशाहिदा करते होंगे लेकिन यीशु से मोहब्बत नहीं रखते। ऐसे लोग भी हैं जो शरीयत पर अमल करते हैं कि तू जिना न करना, इसलिए नहीं कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत रखते हैं बल्कि उनकी हैसियत नहीं। आजकल इसके पैसे लगते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। ओहो, वो शरीयत पर बरकरार हैं क्योंकि कोई उनको देखना नहीं चाहता। एक वाहिद वजह है कि खुदावंद आपसे चाहते हैं कि आप इस हुक्म की तामीर करें, बस अपनी बीवी से मोहब्बत रखें।
या अपने शौहर से मोहब्बत रखें। आमीन। मोहब्बत ही शरीयत की तकमील है। और जब हम यीशु को देखते हैं और उनकी मोहब्बत का एहसास करेंगे और उनकी मोहब्बत से वाकिफ होंगे, हम खुदा से मोहब्बत रखेंगे, हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे, क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी। जिन्हें मुकम्मल मोहब्बत मिलती है वो मुकम्मल मोहब्बत रखते हैं। जिन्हें मुकम्मल तौर पर माफी मिली और वो जानते हैं, वो मुकम्मल तौर पर माफ करते हैं। क्योंकि इस पहलू से पर्दा उठाने में कमी रही है इस आसमानी रिश्ते पर से, इसलिए जमीनी तौर पर मसला दरपेश है। आमीन। कलाम हमें साफ तौर पर बताता है मौत का अहद जो पत्थरों पर लिखा गया और खुदा हुआ है वो जलाली था। पर अगली 8वीं आयत को देखें, यहां यूं लिखा है तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। पौलुस इस आयत को यूं लिखते हैं मुख्तलिफ तरीके से। वो इस मौत के अहद को कहते हैं मुजरिम ठहराने वाला अहद, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। हमने अब तक कुछ नहीं देखा, हमने बेदारी का वक्त देखा। जी हाँ, हमने हयात नौ देखी जहां पर मुबालिग और खुदा के खादमों ने हर वक्त शरीयत का इस्तेमाल किया और तमाम लोग रोते हुए सामने आते हैं और वो रहम के लिए रोते और गिड़गिड़ाते हैं। उस बेदारी के लिए खुदा का शुक्र है। और देखा कि मुजरिम ठहराने वाला अहद क्या कर सकता है। लेकिन दुनिया ने कुछ नहीं देखा कि रास्तबाजी का अहद किस हद तक और कितना जलाली होगा। शरीयत के तहत खुदावंद आपसे रास्तबाजी का मुतालबा करते हैं जो आप नहीं दे सकते, लेकिन फजल के तहत खुदावंद रास्तबाजी को बतौर तोहफा आपको देते हैं कि आप हासिल करें। क्या आप लेंगे? क्या आप इसमें जिएंगे? और यह सिर्फ काफिरों के लिए नहीं है, ये उन तमाम मोमिनों के लिए भी है। रोमियो 5:17 बताता है यूनानी दौर में अगर आप मुसलसल इफरात से फजल हासिल करते हैं, अगर आप मुसलसल रास्तबाजी का तोहफा पाते हैं, आप जिंदगी में बादशाही करेंगे यीशु के वसीला से। यही वजह है कि शैतान इन दोनों सच्चाइयों पर हमला करता है, फजल की इफरात और रास्तबाजी के तोहफे पर, क्योंकि शैतान इस बात से वाकिफ है खुदा के इन तोहफों से आप बादशाही करेंगे, वो बादशाही नहीं कर पाएगा। जब आप बादशाही करेंगे तो नशा नहीं करेंगे, जब आप बादशाही करेंगे गुनाह नहीं होगा। और हमें पूरी दुनिया से गवाहियां मौसूल होती हैं, खास तौर पर नशेबाजों की तरफ से। वो लोग जो फहश निगारी में जकड़े हैं, वो बताते हैं कि पास्टर प्रिंस, जब से ये मजम्मत उठा ली गई, मुझे अब कोई ख्वाहिश नहीं है इन चीजों की। मैं यीशु को देखना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा। मेरे अजीजों, यही हकीकी तकद्दुस है। ये अंदर से बाहर की तरफ शुरू होता है। हालेलुया, आमीन। लूका 18 और 19 में शरीयत और फजल की बेहतरीन मिसाल है। मैं नहीं मानता कि यह वाकई तारीख के मुताबिक हुआ था, बल्कि ये एक इलाही तरतीब के मुताबिक साथ साथ रखे गए हैं। लूका 18 में एक अमीर हुक्मरान है। लूका 19 में ज़कई का जिक्र है। लूका 18 में अमीर हुक्मरान यीशु के पास आता है और कहता है मैं ऐसा क्या करूं। उसकी तवज्जो अपनी कारकर्दगी पर मरकूज थी कि अबदी जिंदगी का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। अब यीशु को उसे इंजीली बशारत का जवाब देना चाहिए था कि मुझ पर ईमान रख, पर यीशु ने ऐसा ना किया, क्योंकि वो शख्स अपने कामों पर फख्र कर रहा था कि मैं क्या करूं। लिहाजा यीशु ने शरीयत से जवाब दिया। शरीयत आपको अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए दी गई थी, वो आपको सही साबित करने के लिए नहीं दी गई और ना आपको वाजिब ठहराने के लिए दी गई। खुदा ने शरीयत दी ताकि हर एक जुबान बंद हो जाए और तमाम दुनिया खुदा के सामने मुजरिम ठहरे। शरीयत के जरिए गुनाह का इल्म होता है। लिहाजा यीशु ने हुक्मरान को शरीयत दी, तुम 10 हुक्म जानते हो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, झूठ न बोलना, झूठी गवाही न देना, जिना न करना। और इस नौजवान ने क्या किया? और उसने इतरा कर मुस्कुराते हुए बोला, इन पर तो मैं लड़कपन से अमल करता हूं। यीशु ने उसकी तरफ देखा और उसे कहा, तुझ में एक कमी है। जब भी आप शरीयत पर फख्र करते हैं, यीशु आपको यही कहेंगे, तुझ में एक कमी है। अपनी जायदाद को बेच दे और गरीबों में बांट दे। यही वाहिद शख्स है जिसे यीशु ने ये हिदायत की। सच है ना? इंजील में यह सिर्फ एक है, अपनी दौलत गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, और वो ना कर पाया। यह जाहिर करता है मलकियत। खुदावंद आपकी मलकियत के खिलाफ नहीं है, बल्कि मलकियत की चाहत के खिलाफ है। उसे मलकियत की चाहत थी। और पहला हुक्म यह है, गैर माबूदों को खुदा न मानना। वो नाकाम हुआ और वो लौट गया।
बामुश्किल एक भी रुपया न दे पाया। ये है शरीयत का असर। और अगला हिस्सा है 19 बाब। यीशु यरीहो से बाहर आए और वहां यीशु के पीछे एक हुजूम हो लिया, और जक्कई यीशु को देखने के लिए दरख्त पर चढ़ गया, क्योंकि वो छोटे कद का था, क्योंकि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, जिसका हल हमेशा दरख्त होता है। जक्कई यीशु को देखने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। वो एक महसूल लेने वाला था जो अपनी कौम से गद्दारी के बराबर है। आप अपने हम वतनों से महसूल लेते हैं, एक गैर मुल्की हुक्मरान के लिए जो रोमी किया करते थे। तो यीशु ने ऊपर देखा, कोई शरीयत दिए बिना यीशु ने कहा, जक्कई नीचे आ, आज रात मैं तेरे घर खाना खाऊंगा। सिर्फ फजल, कोई शरीयत नहीं। जक्कई नीचे आया, यीशु उसके साथ गए और फजल का असर शुरू हो गया कि यीशु इसके घर खाना खाएंगे। इसे फजल का असर कहते हैं। और खाने के इख्तिताम पर बूढ़ा जक्कई उठा और कहने लगा कि मैं अपनी आधी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। अगर मैंने किसी से नाहक लिया है उसे 4 गुना लौटाऊंगा। यीशु ने कहा, आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया! जो काम शरीयत न कर सकी, फजल ने उसे बगैर किसी शरीयत के पूरा किया। हालेलुया! कई बरस पहले, काफी साल पहले, मुझे याद है खुदा ने मुझसे बात की और खुदावन ने कहा, बेटा कोई नहीं मरा मिस्र से लेकर कोहे सीना तक। इस मुद्दत का मुताला करो, क्योंकि ये एक तस्वीर है खालिस फजल की। मैंने किसी को ये तबलीग करते नहीं सुना। बड़े जोश में मैंने कलाम को पढ़ा। मैंने ढूंढने की कोशिश की कोई एक अदद शख्स जिसने खुदा को गलत साबित किया हो। क्या आप जानते हैं, इसराइल में गुनाह था। तमाम इसराइली कौम बुड़बुड़ा रही थी उस समंदर के किनारे पर। वो लाल समंदर, वो शिकायत कर रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। इसके बावजूद खुदा ने समंदर को खोल दिया, बुड़बुड़ाने के बावजूद। दूसरी तरफ वो 3 दिन तक ठीक रहे, लेकिन फिर मारा के कड़वे पानी की वजह से बुड़बुड़ाने लगे। खुदा ने क्या किया? खुदा ने कड़वे पानी को मीठा कर दिया। वो कुछ दिन तक ठीक रहे, लेकिन फिर कुछ देर बाद खाना ना मिला तो फिर शिकायत की। खुदा ने आसमान से रोटियां बरसाईं। ऐसा लगता है कि हर बार की ताजा बुड़बुड़ाहट खुदा के फजल का एक ताजा मुजाहरा पेश करती है, जब तक वो सीना पहाड़ नहीं पहुंचे। आप में से कितने वाकिफ हैं कि बुड़बुड़ाना एक गुनाह है? अपनी शरीके हयात को कहें, बुड़बुड़ाना गुनाह है, ठीक है, लेकिन कोई मरता नहीं, क्योंकि ये फजल का दौर है। और इस दौर के दौरान वो इसलिए नहीं बचाए गए कि उनकी नेकियों की वजह से, बल्कि वो बचाए गए खुदा की नेकी की वजह से। खुदावंद उनकी वफादारी की वजह से उन्हें लाल समंदर के पार नहीं लाए, बल्कि ये खुदा की वफादारी के सबब से हुआ। ये सब खुदा पर मुनस्सर था। अगर इसराइल ने यह कहा होता, या खुदा आपका फजल हमें यहां तक ले आया, तो फजल के वसीला से हमें घर पहुंचा दो, तो शरीयत कभी ना होती। पर उनकी मगरूरी और उनकी खुद सादकमंदी ने कोहे सेना पहाड़ पर ज़ाहरी तौर पर इसराइलियों ने खुदा से कहा कि जो हुक्म आप हमें देते हैं हम उस पर कादिर हैं। इब्रानी जुबान में ये और भी सख्त है कि जो आप फरमाते हैं हम कर सकते हैं। खुदा ने तो अभी उन्हें 10 हुक्म दिए भी नहीं थे। एक मशवरा है, मुहादे पर दस्तखत से पहले पढ़ लें। फिर खुदा ने कहा। इसके फौरन बाद खुरूज के 19 बाब में खुदा का लहजा बदल गया। इससे पहले खुदावन उनसे आशना थे, हालांकि वो लोग खताकार थे। खुदावन जानते थे कि ये महज वक्ती है। अगर वो फजल के तहत रहेंगे तो खुदा की नेकी उन्हें तौबा तक ले जाएगी। पर वो मगरूर थे और अपनी बदकारियों पर फख्र करते रहे। वो अपने तकद्दुस और रास्तबाजी पर फख्र करने लगे जिससे वो महरूम थे। उन्होंने शेखी मारी, कहा कि जो हुक्म आप देंगे हम वही करेंगे। तो खुदा का लहजा बदल गया। खुदा ने कहा, मूसा उनसे कह कि मेरे करीब ना आए, अगरचे कोई जानवर भी इस पहाड़ को छू ले तो मर जाएगा। खुदा का लहजा बदल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रास्तबाजी पर गुमान किया। तो खुदा ने फरमाया, अगर तुमने मुझसे ताल्लुक रखना है अपनी नेकी की बुनियाद पर, अपनी वफादारी की बुनियाद पर, तो ये रहे 10 अहकाम। फिर अगले ही बाब में खुदा ने 10 हुक्म दिए। कितनों को समझ आया? ये सब इसलिए नहीं हुआ कि खुदा की दिली तमन्ना थी।
خدا نے انسان کو اپنی خودی کے انجام تک پہنچانے کے لیے 10 حکم دیے، اور جب تک یسوع مسیح آئے فریسیوں نے 10 حکموں کو ایک ایسی بندش بنا دیا کہ جسے وہ ظاہری طور پر مان سکیں۔ لہٰذا پہاڑی وائز میں یسوع نے کہا، اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر پھینک دے، اگر تیرا ہاتھ گناہ کروائے تو اسے کاٹ ڈال۔ کیا کسی نے ایسا کیا ہے؟ تو یہ گرجا مفلوجوں کا مجمع نظر آئے گا۔ پاسٹر پرنس، آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا، کچھ برس پہلے۔ کاش یہ سبق ہمیں پہلے مل جاتا۔ تو یسوع نے اس بابت کیوں کہا؟ یسوع مسیح کامل ہیں، شریعت کو عمل میں لانے کے لیے اس کی قدیم شان برقرار رکھتے ہوئے، پاکیزگی رکھتے ہوئے، فریسیوں کی طرح نہیں۔ وہ اس طرح سکھاتے ہیں کہ انہیں مانا جا سکتا ہے۔ یسوع اس کی اہمیت رکھتے ہوئے تبلیغ کرتے ہیں اور ہر ایک کو اس کی خودی کے انجام تک پہنچاتے ہیں کہ ان کو ضرورت محسوس ہو نجات دہندہ کی، کہ فضل کی ضرورت کو سمجھا جائے۔ میں آپ کا نہیں جانتا، پر مجھے محبت ہے خدا کے فضل سے۔ جانتے ہیں، اس نے مجھے پادری کے طور پر بہت سکون دیا ہے۔ میں خدا کا کرم گرجا میں دیکھتا ہوں، جبکہ میں اتنا قابل نہیں کہ ان کاموں کو انجام دوں۔ خداوند ہمارے لیے ہر طرح کے حیرت انگیز کام کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ عزیزو، پہلے آپ کو گرجا بنانے کی 7 کنجیوں کو سمجھنا ہوگا، روزہ رکھنا سیکھنا ہوگا، زیادہ روزے بھی نہ رکھیں، قوت حاصل کرنے کے لیے قیمت ادا کرنی ہوگی۔ عزیزو، یسوع نے میرے اور آپ کے لیے قیمت ادا کر دی ہے۔ ہمیں وظیفہ ملا ہے، جھوٹ نہ بولیں، تمام جلال یسوع کو دیں۔ سنیے، غور کیجئے، اگر خداوند تمام جلال چاہتے ہیں تو انہیں ہی کام کرنے دیں۔ دیکھیے، خدا کی یہی خواہش ہے، غلط نہ سمجھیں۔ جنت میں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا برہ تعریف کے لائق ہے، میں بھی، نہ نہ نہ، بلکہ برہ ہی تعریف کے لائق رہے گا ابد تک۔ ہالےلویا! حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ خدا کے میمنے کے سامنے اپنے تاج ڈال رہے تھے، وہ اپنے تاج ڈال رہے تھے۔ حیرت انگیز ہے کہ خداوند ہمیں کیسے برکت دیتے ہیں جب ہم ذرا غور کیجئے۔ خداوند آپ کو فضل دیتے ہیں کہ آپ مقصد پورا کریں۔ جب آپ خدا کے دیے گئے فضل کا استعمال کرتے ہیں، جو خدا نے آپ کو دیا، اس کے استعمال پر خداوند آپ کو برکت دیتے ہیں۔ یہ کتنا عظیم ہے! یہ کبھی نہ بھولیں کہ تمام جلال خدا ہی کا ہے۔ آمین۔ مومنوں کی زندگی آرام بھری ہے، ہمیں فقط مومن بننا ہے۔ عبرانیوں 4 میں کلام بتاتا ہے، غور کریں، ہمیں ڈرنا چاہیے، اس کے آرام میں داخل ہوں۔ آئیے کام کریں کہ کام نہ کرنا پڑے۔ میں نوکری کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی آپ کے پیشے کی۔ کلام کہتا ہے، اگر کوئی کام نہیں کرتا تو کھانا نہ کھائے۔ یہ نوکری کے بابت ہے۔ آپ سب نوکری کرتے ہوں گے، ایمانداری کی نوکری، آمین، پر وہ باطنی آرام کی بات کرتا ہے۔ باطنی آرام کے لیے کام کریں۔ میں ابھی بھی آرام میں ہوں جبکہ میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ میں جتنا آرام کرتا ہوں اتنا بہتر تبلیغ کرتا ہوں۔ یہ کچھ یوں ہے، شریعت کے تحت آدمی کام کرتا ہے اور فضل کے تحت خداوند کام کرتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے تو یہ نہ کرنا، تو یہ نہ کرنا، یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ فضل کے تحت نئے عہد میں خداوند کہتے ہیں، میں کام کروں گا، میں کام کروں گا، وہ کام کرتے ہیں۔ اگر میں فضل کے تحت ہوں، اگرچہ میں سخت محنت بھی کروں، آپ میرا پسینہ ٹپکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں محنت کر رہا ہوں، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ خداوند میرے لیے کام کرتے ہیں اور وہ مجھ میں کام کرتے ہیں۔ خداوند میرے ذریعے کام کرتے ہیں۔ میں خداوند میں آرام فرماتا ہوں، میں آرام میں ہوں۔ جب میں یوں تبلیغ کرتا ہوں اور مجھے بہتر لگتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں خود پر لکھوں۔ میں جانتا ہوں میں اتنا قابل نہیں ہوں۔ ہمارا استاد ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اس میں آرام کرنا سیکھنا ہے۔ سیکھنے کے معنی بے عملی نہیں ہے، آرام کرنے کے معنی سستانہ نہیں ہے، بلکہ پاک روح کے براہ راست ایک سرگرمی ہے۔ جب آپ اس میں آرام کریں گے تو آپ اس کی رہنمائی کو محسوس کریں گے، اور وہ کام ہوں گے زندگی بخش، نہ کہ مردہ کام۔ آمین۔ ایک دفعہ وہ ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی، مجھے یہ کہانی پسند ہے، اور اسے یسوع کے سامنے پھینک دیا۔ فریسی اس عورت کو لے کر آئے اور کہنے لگے، ہم نے اسے ایک گناہ میں پکڑا ہے اور وہ زنا ہے۔ اس کے جسم پر شاید کپڑے بھی نہ تھے۔
انہوں نے اسے یسوع کے سامنے پھینک دیا۔ وہ ہیکل میں تعلیم دے رہے تھے جب اس عورت کو لایا گیا، اسے یسوع کے سامنے پھینک دیا گیا۔ آئے استاد، ہم نے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، موسیٰ کہ ایسوں کو سنگسار کیا جائے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ زنا کے بارے میں ایک بات واجب ہے، سنگاپور میں جب زنا ہوتا ہے تو 2 لوگ شامل ہوتے ہیں۔ مذہب خواتین کے لیے ظالمانہ ہو سکتا ہے۔ وہ آدمی کہاں گیا؟ وہ انہی میں سے ایک تھا۔ چنانچہ ہم نے اس عورت کو زنا کرتے پکڑا ہے۔ آئے استاد، موسیٰ فرماتے ہیں سنگسار کرو، آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یسوع کو آزمانا چاہتے تھے۔ اگر وہ فرماتے اسے سنگسار نہ کرو تو لوگ کہتے آپ موسیٰ کی شریعت کو توڑتے ہیں۔ اگر وہ کہتے سنگسار کرو تو لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کیونکہ یسوع تو محبت کا پیغام دیتے ہیں اور فضل کا پیغام۔ یسوع نے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ زمین پر جھکے اور اپنی انگلی سے زمین پر لکھنے لگے۔ جب میں اسرائیل میں تھا تو خدا کی طرف سے مجھے ایک الہام ہوا۔ انہوں نے پردہ اٹھایا پرانے مندر کے احاطے سے، جو 2000 سال پرانا مندر ہے، اس کے احاطے سے پردہ اٹھایا۔ ایک سڑک ہے جہاں ربی تعلیم دیتے تھے، یسوع وہیں تعلیم دے رہے تھے۔ غور کریں، جب یسوع جھک کر لکھ رہے تھے وہ زمین مٹی کی نہیں تھی، وہ ایک چٹانی زمین پر لکھ رہے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یسوع نے جوہر میں اپنے اعمال سے بتایا، تمہیں گمان ہے کہ مجھے شریعت سکھاؤ گے؟ میں وہی ہوں جس نے شریعت دی۔ اور وہ کھڑے ہوئے، اور چونکہ آپ سب شریعت کے حمایتی ہو، یسوع نے ان پر مکمل طور پر روشنی ڈال دی، شریعت کی ان کے ضمیر پر، اور ایک کے بعد ایک ضعیف سے شروع ہو کر عمر دراز ہونے سے ذہین نہیں بنتے، ایک کے بعد ایک بزرگوں سے لے کر نوجوانوں تک اپنے پتھر گرائے اور چلے گئے۔ یسوع نے کہا، جس نے گناہ نہ کیا ہو وہی شخص پہلا پتھر مارے۔ اور یسوع پھر جھک گئے اور اپنی انگلی سے لکھنے لگے پتھریلی زمین پر۔ دیکھیے، خدا نے 10 حکم 2 بار دیے، پہلے والے ان تک نہ پہنچ پائے، موسیٰ نے وہ توڑ دیے۔ آپ کو یاد ہوگا موسیٰ نے سونے کا بچڑا دیکھا، نہیں، اس نے تختیاں توڑ دیں۔ خدا نے موسیٰ کو واپس بلایا، ہے نا؟ اور اس بار دوبارہ جب خدا نے اپنی انگلی سے 10 حکم لکھے، خدا نے موسیٰ سے کہا، انہیں عہد کے صندوق میں کفارے کے ڈھکن کے نیچے رکھ دے۔ میں انہیں دیکھنا نہیں چاہتا، میں کفارہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ لہو جو کفارے کا ہو، جو شریعت کو ڈھانک لے۔ آمین۔ کفارہ شریعت پر شادمان ہوتا ہے جب آپ فضل سے نیچے گرتے ہیں۔ دیکھیے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فضل شریعت سے اعلیٰ ہے۔ کفارے کے لیے، شریعت پر جانے کے لیے فضل سے گرنا پڑے گا۔ تو فضل سے گرنا گناہ نہیں۔ فضل سے گرنا، اسرائیل فضل سے گر چکا تھا بہت پہلے جب اس نے سونے کا بچڑا بنایا۔ جس لمحہ اسرائیل نے کہا خداوند جو حکم دیں گے ہم اسے نبھائیں گے، وہ فضل سے گر گئے۔ اور اس کے بعد جب آپ فضل سے گرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ دلکش ہو جاتا ہے۔ انہیں بچڑے کی کبھی خواہش نہ تھی جب وہ مصر سے باہر آئے، جب وہ لال سمندر تک آئے، بچڑے کی کوئی خواہش نہ تھی، اور دوسری طرف بچڑے کی عبادت کی کوئی خواہش نہیں۔ جیسے ہی خدا نے حکم دیا کہ کوئی اور معبود نہ بنانا، وہ شریعت کے تحت ہو گئے، تب انہیں سونے کے بچڑے کی خواہش ہوئی۔ ہمیں آگاہ ہونا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ کہیں ہم انہیں شریعت کے ماتحت نہ کر دیں کہ ان میں حرام خواہشات پیدا ہوں۔ پولس رسول کہتے ہیں، پہلے میں شریعت کے بغیر زندہ تھا، جب شریعت آئی تو گناہ پیدا ہوا اور میں مر گیا۔ پھر پولس نے حیرت انگیز بیان دیا کہ شریعت کے بنا گناہ مردہ تھا۔ میں اختتام پر ہوں۔ آج آپ اور میں خدا کے سامنے راست باز ہیں۔ کیوں؟ اپنے کرموں کی وجہ سے؟ نہیں، ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں۔ ہم بغیر کاموں کے راست باز ہیں۔ غلط فہمی میں نہ رہیں، آپ کے کام زندگی کے ہیں، مردہ کام نہیں۔ پر انجیل اس کے بارے میں نہیں۔
आधा मसीह और आधे हम, आधा फजल और आधे काम। ये मुकम्मल फजल है, हमारा कोई काम नहीं। हम सिर्फ मसीह के जरिए बचाए गए हैं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं सादिक खुदा के हुजूर, अपनी कारकर्दगी की वजह से नहीं। पास्टर प्रिंस, आप कैसे कह सकते हैं कि आप रास्तबाज हैं? यीशु गुनाह कैसे बन गए सलीब के ऊपर? क्या उन्होंने गुनाह किया कि गुनाह बन गए? ना, उन्होंने हमारे गुनाह ले लिए। आप और मैं कैसे रास्तबाज बन गए? क्या हमने रास्तबाजी की? नहीं, हमने हासिल की उनकी रास्तबाजी। आमीन। एक कदीम इस्राएली जब गुनाह करता है, वो अपना मेमना लाता है उस खैमा में काहिन के पास, और काहिन उस गुनहगार की जांच नहीं करता, वो कुर्बानी का जायजा लेता है। वो नजर करने वाले को नहीं देखता, जाहिर है वो क्यों आया है, वो नजराने को देखता है। आप जब इबादत करते हैं तो खुदावंद आपको नहीं देखते, खुदावंद देखते हैं आपके नजराने को। वो मेमने को देखते हैं और मेमने को जांचते हैं, क्या मेमना वाजिब है, क्या मेमना बेऐब है। हमारा मेमना आपको कैसा लगता है? क्या वो काबिल है? क्या वो कामिल है? क्या वो बेऐब है? क्या वो मुकम्मल कुर्बानी है? खुदावंद आपको कबूल करते हैं आपकी कुर्बानी के जरिए। तमाम कलीसिया उसकी तारीफ करे। हालेलुया! खड़े होकर उसकी तारीफ करें। आज रात आपको याद दिलाना चाहता हूं, खुदावंद अब आपको नहीं देखते, ना आपकी बदकारी को। यीशु ने उस औरत से कहा जो ज़िना में पकड़ी गई जब लोग चले गए, आए औरत, तुझ पर इल्जाम लगाने वाले कहाँ गए? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा, नहीं खुदावंद। याद रखें, वहां एक बेगुनाह था जो उस पर पत्थर मार सकता था। एक बेगुनाह था उस दिन, और उसका नाम यीशु है। वो फरीसी अगर चाहते तो संगसार कर सकते थे, पर वो कर ना पाए। यीशु उसे संगसार कर सकते थे, पर उन्होंने ना किया। यीशु ने उसे देखा और कहा, आए औरत, मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह न करना। जरा रुकिए। गिरजा इसके बरअक्स करता है। गिरजा कहता है, पहले गुनाह करना छोड़ तो हम मजम्मत नहीं करेंगे, लेकिन अगर लोगों को दरगुजारी का तोहफा दे दिया जाए तो ये उन्हें कुव्वत देगा कि वो बख्श दिए जाएं और गुनाह न करें। खुदा की तारीफ हो। हालेलुया!